मैं हूं नदीम फ़ैरोज़ी और फ़ैरोज़ी व्लॉग्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम जाएंगे हाइकिंग के लिए कोहे चिल्तन की। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की खाइयाँ और दुश्वार गुज़ार रास्तों से हम गुज़र के वहाँ पहुँचे और वहाँ पे मारखोर दिखाएंगे आपको चिल्तन के। और ये मारखोर गिनिएगा, गिन के कमेंट में बताएं कि कितने मारखोर थे। सही बताने वाले को फ़ैरोज़ी व्लॉग्स की तरफ से एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी दिया जाएगा। वेस्टर्न बाईपास कोयटा से हम जो है वो कराची मेन शाहरा की तरफ रवाना हुए। मेन शाहरा के जो है पे ही बलूचिस्तान के नामवर अदीब, शायर, सहाफ़ी बाबू अब्दुल करीम शोरस उनका मज़ार है। उनके मज़ार पे रुके फातिहा ख्वानी की। कराची कोयटा शाहरा पे सफ़र करते हुए हम मस्तुम टूल प्लाज़ा के करीब पहुँचे और हमने टूल प्लाज़ा को क्रॉस नहीं करना, हम जो है सीधे हाथ की जानब इस पर मुड़ जाएंगे और यहाँ से जो है वो गाड़ी में हम जाएंगे सकती, उसको हम वहाँ रोक देंगे और उसके बाद फिर हमारा पैदल सफ़र शुरू होगा कोहे चिल्तन की जानिब। अच्छा, इस वक्त हम जो है ये चिल्तन का जो पहाड़ है कोहे चिल्तन के नाम से, वहाँ पे हम मौजूद हैं और यहीं से हमने अपनी जो है उसका स्टार्ट लेना है, अपनी आज की जो एडवेंचर है हमारी रॉक क्लाइंबिंग का उसका। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो, ये एक कोई इबादतगाह मंसूब है मुकामी आबादी की जानिब से और यहाँ पे घंटियाँ भी रखी हुई हैं उन्होंने। और मुकामी आबादी में ये रवायत पाई जाती है कि कोई बुज़ुर्ग थे यहाँ पे और उनके पास कोई बे औलाद जोड़ा आया और उसने उनसे कहा कि बाबा जी हमारे यहाँ औलाद नहीं होती या होके मर जाते हैं बच्चे हमारे। तो उन्होंने मुट्ठी भर के उसे कुछ पत्थर जिसे संग्रेज़े कहते हैं वो दे दिए और वो जब उन्होंने वो गिने तो वो 40 थे। तो ये सदियों से ये बात चली आ रही है। अब इस कहाँ तक दुरुस्त है इसका कोई हिस्ट्री में प्रूफ नहीं है, लेकिन जो मुकामी लोग हैं वो कहते हैं कि उनके यहाँ 40 बच्चे पैदा हुए थे जो फिर गार में सो रहे थे और कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो गई वहाँ पे। तो इस तरह से इस मुनासबत से इसे चिल्तन कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की दूसरी राय भी है कि ये चिल्तन नहीं चिल्तल है और तल के नाम से यहाँ दूसरी आबादी भी मौजूद है। बहरहाल ये यहाँ पे कोई इबादतगाह है जो मंसूब है उन्हीं बुज़ुर्ग के साथ और यहाँ पे घंटियाँ लगी हुई हैं और जो बे औलाद जोड़े वो यहाँ आते हैं और आके झूले यहाँ पे टांगते हैं और उनकी मन्नत होती है कि इस मुनासबत से कि जो बुज़ुर्ग हैं उनको जो है अल्लाह ताला इनकी मुनासबत से या इनकी शफात से उन्हें औलाद नसीब करेंगे। तो ये इसकी चिल्तन की जो मुकामी कहानी पाई जाती है लोगों में वो ही है। तो अब हम जो है इस फर्स्ट पॉइंट तक पहुंच चुके हुए हैं। इससे आगे जो है गाड़ी नहीं जा सकती, जहां भी बड़ी मुश्किल से जो है वो 4 व्हील गाड़ी आई है। ये बाद बिलाल जान ये फ्रंट पे होंगे, नदीम साहब और बाकी 3 लोग वो दरमियान होंगे, ठीक है। ये लोग आगे पीछे फोटोग्राफी भी कर सकेंगे, लेकिन मामा और मैं सबसे पीछे, बिलाल और हिबा जान सबसे आगे, बाकी लोग सब पीछे। सही, इसी डिसिप्लिन से आगे जाना है। और जहाँ पे वो जो रुकावटें आएंगी वहाँ पे रुकना है, मैं आऊँगा फिर चढ़ेंगे वो रस्सी वाला करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, डन डन, ठीक है। आगे नहीं जाना है जब तक सब इकट्ठे नहीं होंगे, रुकावट दूर नहीं करना। अभी ये सेकंड पड़ाव है हमारा। यहाँ हम आए, सांस फूल चुकी है, हमारे साथी जो अभी आराम कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करके पानी पी के फिर हमने आगे मज़ीद आगे जा रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे पीछे में देखें बारिश की वजह से काफ़ी बड़े बड़े जो है वो पत्थर पहाड़ के आके यहाँ गिरे हैं, जिसकी वजह से रास्ता जो है बंद हो चुका है। और हमारे 2 कुलीग आगे रास्ता देखने गए, जबकि हम जो है थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके।
जंगली गुलाब के फूल हैं, वो हमें यहाँ दिखाई दिए हैं, तो हमने कहा कि उनकी वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं आपको। गुलाब, ये जंगली गुलाब है और उसके अलावा मुख्तलिफ सब्ज़ा है यहाँ पे। ये बिल्कुल एक वादी सी है, पानी बारिशों का इसके अंदर से ही गुजरता है, और अभी हम भी इसके अंदर से ही गुजर के जाएंगे। ये हमारा तीसरा पड़ाव है, तीसरी जगह हम अभी पहुँच चुके हुए। थर्ड स्टेप है इस पहाड़ का, और यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके, साथियों ने जो है वो सांस लिया, पानी पिया, और आप आगे का रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। सामने देखिए पहाड़ है, अब हम चढ़ नहीं पाएंगे, तो जो हमारे टीम लीडर है ज़ियाउर रहमान साहब, वो जो है उन्होंने रस्सी निकाली है, उसको लपेट रहे हैं, और एक वॉलंटियर हमारा ऊपर जाएगा और वो रस्सी को बांधेगा, और बाकी सारे जो हमारे कुलीग हैं, इस वक्त दोस्त हैं, वो उस रस्सी के ज़रिए क्लाइंबिंग करेंगे इस रात को जो हमने पार करना है। ये हमारे ग्रुप के मेंबर हैं बिलाल, वो जो है रस्सी के ज़रिए ऊपर जा रहे हैं, जबकि आप देख रहे होंगे ज़ियान रस्सी पकड़ी हुई है वहाँ पे और रॉक पे। शाबाश, वेरी गुड। रस्सी के ज़रिए क्लाइंब करेंगे और क्लाइंब करते हुए हम उतरेंगे इसकी दूसरी जानिब। एक ग्रुप के एक मेंबर को चोट लगी है, वो स्लिप हो गए हैं पहाड़ से, तो अभी वो अपनी ड्रेसिंग खुद कर रहे हैं। इसलिए थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे रुकें, दौड़ के क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या होता है फिर। लकी
हम अपने बेस कैंप पे पहुंच चुके हैं और दोस्त जो है कुछ पानी लेने जाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ने जो है लकड़ियाँ जाके लेके आनी है। हमें तकरीबन 4 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में। ये हमारी डेस्टिनेशन है और यहाँ पे हमने कैंपिंग करनी है नाइट स्टे के लिए। और हमारे कुलीग जो अभी वो तैयारी कर रहे हैं डिनर की। पानी का ज़ख़ीरा था, उसकी तरफ आए तो वहाँ पे हमें लकीली खुशकिस्मती से जो है चिल्तन मारखोर दिखाई दिया और काफ़ी सारे मारखोर थे। लालना दाना मस्तुट पहिरा लालना दाना कोट जहीरा लालना दाना लालना दाना लालना दाना वे संग तुम गाना लालना दाना। बाकी साहब ने याद रखे भाई चिल्तना लालना दाना खालो कहते लालना दाना चिल्तना लालना दाना खालो कहते लालना दाना। तो दोस्तों, आज का हमारा एडवेंचर से भरपूर व्लॉग यहाँ ख़त्म होता है। रात हमने स्टे किया और अब हम कोयटा की जानिब अपना वापसी का सफ़र कर रहे हैं। तो देखिएगा पूरी वीडियो और बताएं अपने कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो, हमारा ये एडवेंचर कैसा लगा। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूर कमेंट कीजिए। शुक्रिया।